अगर आपके भी चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन हो रहा है, चाहे जिस भी वजह से, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा झाइयों की समस्या रहती है, कुछ लोगों को डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई बारी क्या होता है कि हमें पिंपल्स हो जाते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद चेहरे पे काले-काले जो स्पॉट बन जाते हैं और वो जो निशान है, वो जो स्पॉट्स हैं, वो चाहे आप कुछ भी ट्राई करके देख लीजिए, महँगी-महँगी क्रीमें लगा लीजिए या फिर होम रेमेडीज़ कर लीजिए, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं लेते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उस कालेपन को खत्म करने के लिए, अगर आपको चाहे टैनिंग की वजह से कालापन हो गया है या फिर झाइयाँ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, डार्क सर्कल्स हैं या फिर वो स्पॉट्स हैं जो कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ज़िद्दी बन चुके हैं, तो उन सारी समस्याओं को, उन सारे कालेपन को दूर करने के लिए ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये हफ्ते भर के लिए बना करके स्टोर करके रख लेनी है, मतलब आपको बार-बार बनाने का भी झंझट नहीं है। एक क्रीम की तरह हम इसे बनाएँगे और फिर इसको आपने रख देना है फ्रिज में स्टोर करके, बाहर नहीं रखना है। ये मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि जब आप खुद से कोई भी चीज़ बनाते हो, तो उसमें हम किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं। इस वजह से चीज़ों के खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको उसे फ्रिज में ही रखना है। अब जो बाहर क्रीमें बन के आती हैं, तो उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स की वो बनी हुई होती हैं, तो उनको आप कई सालों तक, कोई क्रीम 4 साल, कोई 5 साल, कोई 1 ही साल, तो वो डिपेंड करता है कि कितने भर-भर के उसमें केमिकल्स ऐड किए गए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितनी उसकी लाइफ है। लेकिन घर की बनाई हुई चीज़ों में हम इस तरह के केमिकल यूज़ नहीं करते, हम प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, इसलिए हमें इसको बाहर ओपन नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखोगे तो वैसे भी अगर आप कोई चीज़ रखते हो फ्रिज में, तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन चल जाता है। बाकी जो हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, रेडीमेड हैं, तो वो फिर आप हफ्ते भर के लिए इस क्रीम को बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी अगर आपको हफ्ते भर के लिए नहीं बनानी है, आपको चाहिए कि ताज़ी बनाएँ और ताज़ी लगाएँ, तो आप 2 से 3 दिन के लिए बनाइए, फ्रिज में रखिए, वो जो खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट बना लीजिए। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हफ्ते के भर के लिए आप जो चीज़ों को स्टोर करोगे, तो जैसे 1 दिन आपने यूज़ की, 2 दिन यूज़ की, 3 दिन यूज़ की, तो धीरे-धीरे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। बोलते हैं ना कि सब्जियों को आप एकदम से जैसे तोड़ के लेकर के आते हो, अगर आपके किचन गार्डन में है तो तोड़ के लेकर के आइए और उसे बना करके खाइए। तो उसमें जो न्यूट्रिशन की वैल्यू होगी, पोषक तत्वों की जो क्वांटिटी होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी एज़ कम्पेयर टू जो आप मार्केट से सब्जियाँ लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, कुछ भी लाते हो, तो वो कई दिन पहले तोड़े गए होते हैं। तो इसलिए मतलब जैसे-जैसे आपका दिन बढ़ते जाते हैं, तो न्यूट्रिशंस की वैल्यू, जैसे ताज़ी जो सब्जियाँ होती हैं ना, तो उनमें कुछ एक ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो बड़ी-बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो आपकी सब्जियाँ मंडियों में आई इधर-उधर, तब जब तक आप तक पहुँची तो बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है। तो अगर आपके किचन गार्डन की सब्जियाँ हैं, फटाफट ताज़ी तोड़िए और खाइए। आप खुद फ़ील करोगे कि जो बोलते हैं ना कि आजकल तो सारी चीज़ों में केमिकल्स हैं, इसलिए मतलब जो लोगों की बॉडीज़ है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सेंसिटिव सी हो गई हैं। कोई वायरल हो गया तो तब भी जहाँ पे वायरल 2 ही दिन में खत्म हो जाता था, वहाँ पे आपको कई दिन दवाइयाँ लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। तो ऐसे-ऐसे मतलब कि अगर आप शुद्ध चीज़, घर की ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करते हो तो उसके रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलते हैं और भी बेहतर मिलते हैं और हमेशा के लिए रहते हैं रिज़ल्ट्स। बाकी जो आप बाहर की केमिकल चीज़ों को यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली कि उनको यूज़ काफ़ी दिन तक करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और व जो केमिकल वाली चीज़ें होती है वो लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को नुकसान भी पहुँचाती है। तो इसलिए ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए, यही बोलते हैं ना, डॉक्टर भी यही बोलते हैं, तभी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो क्रीम को भी अगर आप ताज़ा बनाते हो, ताज़ा लगाते हो तो और भी बेटर है। 2 दिन के लिए बना लीजिए, क्योंकि ताज़ा बार-बार बनाने में आपको भी झंझट लगेगा इसलिए। तो कैसे बनानी है ये क्रीम, चलिए जल्दी से। क्रीम को बनाने के लिए आपको चलना पड़ेगा किचन में। किचन में आपने एक बर्तन ले लेना है और उसमें आपको ऐड करना है दूध। जी हाँ, दूध में आपको ये क्रीम बनानी है और दूध के बारे में आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड भर-भर के दूध में पाए जाते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन ए होती है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, मतलब हर चीज़ दूध में पाई जाती है। और आप अगर रेगुलरली दूध का इस्तेमाल करते हो अपनी स्किन में, तो दूध की तरह ही आपकी स्किन भी निखरती चली जाती है। आपके जो फेस के दाग धब्बे हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। कच्चा दूध आप यूज़ करते हो तो उसमें और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि कच्चे दूध को जब हम बॉईल करते हैं ना, तो बहुत सारे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि कच्चा दूध इस्तेमाल करें तो और भी ज़्यादा बेटर होता है स्किन के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो भी है, कच्चा है चाहे बॉयल है, क्योंकि इसको तो हमने पकाना ही है, बॉयल ही करना है। तो जो भी दूध है आपके पास, लगभग आधे गिलास के करीब यहाँ पे
आपको दूध ले लेना है। अगर आप 7 दिन के लिए इस क्रीम को बना रहे हैं तो। अगर आपने सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए बनाना है तो आप क्वांटिटी को उसी हिसाब से ले सकते हैं। जब आप खुद से चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं, लगाना शुरू करते हैं, तो आपको एक तो उसके प्रॉपर्टीज़ का पता चलने लगता है, उसके रिजल्ट्स का पता लगने लगता है कि अच्छा इस चीज़ को यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, इस चीज़ को यूज़ करने से हमें ये नुकसान। बहुत बार नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कुछ लोगों को सूट नहीं करते तो वो नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए चीज़ों को पहले आपने अच्छे से जाँचना है, परखना है, आपको सूट कर रही हैं, कितनी सूट कर रही हैं, पैच टेस्ट करके ही यूज़ करना है। ये चीज़ आपको अपने आप ध्यान रखना है, आपको कोई नहीं बताएगा। कोई भी आपको रेमेडी बताएगा कि अच्छा ये चीज़ मिक्स करिए कि वो अपने स्किन पे दिखाएँगे, उनकी स्किन टाइप को सूट करती है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन को भी वो सूट करे। तो इसलिए पहले अपनी चीज़ों को खुद से यूज़ कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। फिर आपको जब आप यूज़ करते हो ना तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा भी होने लग जाता है कि इतना चीज़ लेंगे तो इतना बनेगा, इतना तो इतना। तो इस तरह से तब भी मैं बोलती हूँ कि भाई मेरी बातों पे भी मत आइए, पहले चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कीजिए, खुद अपने हाथों से लगाइए, यूज़ कीजिए, बनाइए, तब आपको पता चलता है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे ले लिया आधे गिलास के करीब दूध और फिर इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपको 1 चम्मच डालनी है कॉर्न स्टार्च की। कॉर्न स्टार्च हर किचन में अवेलेबल होता है। अगर नहीं है आपके पास इन केस तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पे आपने चावल लेने हैं, अच्छी तरह से उनको बॉईल करना है। जब पानी उनमें थोड़ा-थोड़ा रह जाए, जो पानी हम कुछ लोग चावलों को बॉईल करते हैं, उसका पानी अलग करके उसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। तो और बाकी जो आप प्रेशर कुकर में बॉइल्ड चावल खाते हैं तो वो वायु का काम करता है, मतलब आपकी शरीर को फुला देता है, फैट उससे ज़्यादा मतलब मोटे हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं मतलब खाने के लिए भी। तो वो जो चावल आपने बस थोड़े से लेने हैं, 2 चम्मच पानी डाल के उसको बॉईल करना है बढ़िया तरह से, मतलब खिचड़ी की तरह अच्छे से पका लेना है उसको। थोड़ा जब उसके में पानी रह जाएगा उसके साथ ही उसको मिक्स कर लेना है। तो वो भी एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में आ जाता है। और कॉर्न स्टार्च है तो तब आपने यही लेना है, मतलब कॉर्न स्टार्च का यूज़ करते हैं हम किचन में चीज़ों को गाढ़ा करने, जैसे ग्रेवी वाली जो चीज़ें होती है, कुछ चीज़ आप ऐसी बना रहे हो जिसमें आपको थिकनेस की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के लिए हम कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं। और कॉर्न स्टार्च की मैं आपको बात बताऊँ अब स्किन के लिए कैसे काम करेगा। कॉर्न स्टार्च, यहीं से आपने पता लगा लिया कि स्टार्च की जो वैल्यू है इसमें काफ़ी हाई क्वांटिटी में है। वैसे ही चावल में भी स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूट बता दिया, क्योंकि बहुत बार कमेंट आ जाएंगे कि भाई मेरे पास तो कॉर्न स्टार्च नहीं है, तो अब मैं क्या यूज़ करूँ, अब क्या मैं ये रेमेडी बना ही नहीं सकती? नहीं, तब भी आप बना सकते हो। तो आपने उस चावल का इस्तेमाल करना है उस तरह से। जिनके पास है उन्होंने 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च लेना है और उसको झटपट मिक्स करना है, फटाफट से मिक्स करना है। अगर आप फटाफट से मिक्स नहीं करोगे तो एकदम से ये गाढ़ा हो जाता है, मतलब चलाते रहना है और विदिन सेकंड्स ही आप देखोगे कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और गाढ़ा हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे आपने वीडियो में भी देखा और यहाँ पे भी देखिए, जैसे आप इसको रखोगे ना थोड़ी देर तो ये और भी गाढ़ा सा आपको दिखेगा। तो जब आप ये बिल्कुल गिर रहा है ना, आपने वीडियो में देखा, उस कंसिस्टेंसी में इसको निकाल लेना है, हटा लेना है इस तरह से क्रीम बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा एकदम ही बिल्कुल गाढ़ा नहीं होने देना है वहाँ पे, ठीक है? तो इस कंसिस्टेंसी में आपने इसको निकाल लिया, यहाँ पे लेकर के आ गई हूँ मैं भी आपके पास। अब आपके सामने ही इसमें चीज़ों को ऐड करूँगी और सेम यही चावल के साथ भी रहेगा। चावल में भी स्टार्च भरपूर मात्रा में है और यहाँ पे कॉर्न स्टार्च में विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, विटामिन ई भी पाई जाती है, साथ ही आयरन भरपूर मात्रा में है। और ये जो कॉर्न स्टार्च होता है ना, आपकी स्किन के इन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, जो कालापन है, या दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो देखो अगर मैं अपने मुंह से गोरा वर्ड यूज़ करती हूँ तो बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि आप गोरेपन को मतलब प्रमोट कर रहे हो, ये है वो है। लेकिन देखिए गोरेपन को प्रमोट नहीं, हम जिस स्किन टोन के साथ पैदा हुए होते हैं, चाहे सो जो भी है, बस हमें जैसे टाइम बीतता है ना, हम बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी प्रदूषण, हार्मफुल सनरेज, क्या चीज़ें हमारी स्किन सहन नहीं करती, तो उससे क्या होता है कालेपन की परत 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 हमारी, जो हम स्किन टोन के साथ पैदा हुए थे ना, उस स्किन टोन के ऊपर चढ़ती रहती है। फिर क्या होता है कि आप अगर देखो तो जो आपकी बॉडी है ना, जो कपड़ों से हमेशा ढकी रहती है, वो आपकी स्किन के, आपके मतलब जो फेस है, आपकी नेक है, आपके हाथ पैर हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा गोरी होती है। आप ये खुद पे ही एक्सपेरिमेंट कर लेना, फिर आप ये गोरा और ये काला और ये सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा।
तो वो जो स्किन टोन है जो आपके कपड़ों के साथ ढकी रहती है, वो इसलिए प्रोटेक्ट रहती है क्योंकि आपने हमेशा उसको कवर करके रखा है। लेकिन आपका फेस तो हमेशा कवर नहीं रहता, हाथ पैर तो हमेशा कवर नहीं रहते। तो इसलिए उन चीज़ों को, उन बॉडी पार्ट्स को निखारने के लिए हमें फिर इस तरह की होम रेमेडीज़ करनी पड़ती है। केमिकल्स का सहारा लोगे, मतलब मार्केट वाली क्रीमों का, तो आपको लॉन्ग टर्म में वो नुकसान ही देंगी। केमिकल कहीं न कहीं आपको डैमेज ही करते हैं। लेकिन इस तरह से नेचुरल अगर आप ये नुस्खे इस्तेमाल करोगे, तो आप देखोगे कि एक तो नुकसान कोई नहीं होता, और दूसरा कि आपको फिर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, जो आप फिर मुझसे पूछते हो कि भाई आपकी स्किन कैसे चमकती है? पक्का मेकअप होता होगा। तो मेकअप नहीं, रेगुलर अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए, कितने सालों से मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, रेगुलर लगाती हूँ अपने चेहरे पे, एटलीस्ट कैमरा के सामने तो लगाती ही लगाती हूँ ना। अगर आपको लगे कि क्या पता मैं पीठ पीछे नहीं लगाती होंगी तो सोचिए उस टाइम, उस दौरान भी तो लग रही है मेरे चेहरे पे, तो उससे मेरे को रिज़ल्ट मिल रहे हैं। डेली हर दिन मेरा वीडियो आता ही आता है। स्किन पर, अगर स्किन पे आज नहीं है तो मतलब ऐसे छोड़ के, जैसे क्या होता है कि आपको भी हर डेली ही अपने चेहरे को रगड़ते नहीं रहना चाहिए। बहुत बार मैंने आपको समझाया भी है कि जब हम कोई भी फेस पैक अपने चेहरे पे लगाते हैं तो कुछ लोगों को आदत होती है कि वो उसको रगड़ के उतारते हैं, उससे भी स्किन डैमेज होती है। तो वो भी काम नहीं करना चाहिए, उसका भी एक लिमिट होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो वो मैं अपनी हर रेमेडीज़ में आपको समझाती हूँ कि किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। मैं अपने ऊपर भी उसको उसी तरह से अप्लाई करती हूँ और आपको भी उस तरह से समझाती हूँ। इसलिए थोड़ा-सा मतलब कि ज़रूर आपको वीडियो में लग सकता है कि टाइमिंग का, लेकिन चीज़ों को देखिए, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो नेगेटिव, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ों के बारे में आपको क्लियरिफाई करती हूँ ताकि आपको किसी भी तरह से नुकसान ना हो। तो ऐसा है, तो ये कॉर्न स्टार्च जो है उन दाग धब्बों को, उस कालेपन को रिमूव करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप गूगल में सर्च करना, आपको वहीं पे सारे चीज़ों का रिजल्ट मिल जाएगा कि मैं वाक़ई में क्या बोल रही हूँ। तो ये मतलब उन दाग धब्बों को लाइट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें वो गुण हैं, इसमें वो न्यूट्रिशंस हैं। ठीक है, तो वो आपने ले लिया और इस तरह से आपने इसको एक क्रीमी जैसे टेक्सचर में तैयार कर लिया। अब देखिए इसमें 2-3 आपको ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिससे कि इसकी जो गुणवत्ता है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए ये है मेरे हाथ में विटामिन ई की कैप्सूल। अब ये विटामिन ई जो है ना, ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। ब्यूटी विटामिन मतलब आपकी स्किन के लिए, ब्यूटी हमारी जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं आप, और आज की डेट में मतलब इतने पॉपुलर हो चुके हैं सोशल मीडिया पे कि हर घर में हर किसी के पास होंगे ही होंगे। तो देखिए रिजल्ट की बात ये है कि एकदम से आप सोचो कि आज लगाया कल को एकदम साफ सुथरा, एकदम मेरी स्किन बिल्कुल ही टोटल चेंज हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन फॉरएवर के लिए, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी क्रीम के अकॉर्डिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा कालापन है, जैसा आप देख ही रहे हो कि मेरे फेस पे झाइयाँ आपको इस तरह से नहीं दिख रही होंगी, तो अगर आपको झाइयाँ है और हफ्ते के लिए आप बना रहे हो तो 3 से 4 कैप्सूल आपको इसमें डाल देने हैं। ये देखिए क्वांटिटी आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आपने बस 1 कैप्सूल इसमें ऐड करना है, जैसे कि मैंने अभी ऐड किया। अच्छा, एक तो हमने ये विटामिन ई इसमें आ गई, तो ब्यूटी को एनहांस करने के लिए जो भी ज़रूरत है आपको, वो आपकी विटामिन आपको मिल गई। जिसको हमने मिक्स कर दिया अभी के अभी। एक चीज़ की, ये जो कॉर्न स्टार्च होता है ये आपकी स्किन को थोड़ा-सा ड्राई कर देता है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो वरदान की तरह है, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने होते रहते हैं, कालापन भी और एक्ने को भी, दोनों के लिए ये फाइट करता है। साथ ही जिन लोगों को ओपन पोर्स की समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े उनके रोम छिद्र होते हैं, उसको श्रिंक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल बनता है, सीबम बनता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ऑयली स्किन वालों को मतलब आप डायरेक्ट भी इसको लगाएँगे तो 2 से 3 दिन आप रेगुलर यूज़ करके देखना कि आपकी जो समस्या होती थी बहुत ज़्यादा, सुबह उठते ही आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा, या नोज़ एरिया के अराउंड या माथे पे, जहाँ जैसे भी ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको खुद पता होगा, तो उस ऑयल को कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ड्राई स्किन वालों को, क्योंकि इसमें भी प्रॉपर्टी है कि आपकी स्किन को थोड़ा-सा ड्राई कर देता है, तो आपने क्या करना है इसमें कि आपको इसमें थोड़ी-सी ग्लिसरीन ज़रूर ऐड कर लेनी है। ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 8-10 बूंदें, ठीक है? तो ये भी हमने मिक्स कर लिया। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ग्लिसरीन में, और सर्दियाँ आ रही हैं अब, तो ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाए रखेगा, सपल बनाए रखेगा, और जो ड्राइनेस है उसको भी कंट्रोल करेगा। मतलब नेचुरली ये मॉइस्चराइज़ भी करती है आपकी स्किन को, और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करनी है, वो है ये कोकोनट ऑयल।
कोकोनट ऑयल अगर कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो आपकी स्किन के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तब आपको इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होती है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो आपकी स्किन जो रिंकल्स, झाइयाँ हमें हो जाती हैं, उन रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए भी, फाइन लाइन्स रिंकल्स जो हो जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मतलब आपकी स्किन को ये टाइट करेगा। तो एंटी एजिंग का भी काम करेगा और स्किन लाइटनिंग का भी काम करेगा। तो यहाँ पे आपको कितना लेना है जी, लगभग 1 चम्मच के करीब हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने 7 दिन के लिए बना रहे हो तो, अगर 3 ही दिन के लिए बना रहे हो या 4 ही दिन के लिए बना रहे हो तो लगभग आधी चम्मच के करीब आप इसमें कोकोनट ऑयल ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनको कोकोनट ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है या अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करना है। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ऑयली स्किन वालों के लिए भी और ड्राई स्किन वालों के लिए भी। और ये जो कोकोनट ऑयल होता है तो ये क्या होता है कि ये बिल्कुल लाइट वेट होता है, उन्हें चिपचिपापन महसूस नहीं करता। ऑयली स्किन को बस उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो आपकी स्किन पे एक परत सी जमा देते हैं। जैसे सरसों का ऑयल होता है, वो होता है थिक होता है, आपके पोर्स को एकदम ब्लॉक कर देता है, और वो ऑयली स्किन वालों को अपने चेहरे पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कोकोनट ऑयल बिल्कुल लाइट होता है, आपकी स्किन के पोर्स के अंदर बड़ी ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है, इसीलिए तो वो बिल्कुल नॉन स्टिकी सा होता है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने मिक्स करना है और इस तरीके से अच्छे से बढ़िया से मिक्स कीजिए, मिक्स मिक्स मिक्स। और ये देखिए फिर इस तरह के जैसे मार्केट में मिलती है ना क्रीमें, बिल्कुल सेम उसी तरह से आप इसको यूज़ करोगे तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आपकी स्किन में ये बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगा। आप सोचोगे कि मार्केट से बनाई हुई क्रीम ही है। चेहरे पे भी मैं यूज़ करके देखती हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसे लगाया और ये देखिए बिल्कुल एकदम गायब, बिल्कुल आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाती है। इसे रोज़ आपको रात को सोने से पहले लगाना है क्लीन फेस पे। पहले चेहरे को फेस वॉश की मदद से धो लेना है, मेकअप किया है तो बढ़िया से अपने सारे फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही लगाना है। कंफर्टेबल नहीं हो तो 20 मिनट के बाद चेहरे को ऐसे ठंडे पानी से धो लीजिए, साबुन और फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें। बाकी अगर आप छोड़ के रख सकते हो तो ओवरनाइट इसे छोड़ के रखिए, सुबह आप लगा अपना जो भी रूटीन रहता है, जो भी यूज़ करते हो वो यूज़ कीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपकी स्किन में क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या चेंजेज हो रहे हैं वो आपने देखने हैं, यूज़ करने हैं। और जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी शेयर करना है, और इस तरह के और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।